IBN 7 हौसला है। की शुरुआत गुजरात पुलिस पर खड़े होते सवाल से। आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन गुजरात में आतंक और आतंकवाद को एक खास चश्मे से देखने की कोशिश की गई है। सूरत शहर की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। आतंकी वारदात से निपटने के लिए की जा रही एक मॉक ड्रिल के दौरान सूरत पुलिस ने पकड़े गए एक दहशतगर्द को मुस्लिम टोपी पहना दी थी। यानी ये कहीं ना कहीं उसी रूढ़िवादी और दकियानूसी सोच का नतीजा है जिससे दूर रहने की आमतौर पर पुलिस को हिदायत दी जाती है। लेकिन लगता है कि सूरत पुलिस ऐसी ट्रेनिंग और सोच से कोई खास वास्ता नहीं रखती। नहीं तो क्या वजह हो सकती है कि मॉक ड्रिल में किसी खास मजहब के शख्स को आतंकी के तौर पर दिखाया जाए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गुजरात पुलिस ने इस मुद्दे पर माफी मांगने से भी साफ इनकार कर दिया है। हालांकि जिस पुलिस स्टेशन ने मॉक ड्रिल की उसके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस खबर के सामने आते ही सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है और बयानों के तीर भी छोड़े जाने लगे हैं। जो लोग आतंक को किसी धर्म से जोड़कर उस धर्म को बदनाम करना चाहते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा होगा तो आतंक और बढ़ेगा और आतंक से मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। जो टेररिस्ट आपने दिखाया, उनको टोपी पहनाया, ये दिखाया कि गोया वो मुसलमान हैं, इससे आप ये मैसेज दे रहे हैं और पहले से कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी बनी हुई है कि टेररिस्ट कोई हो ना हो वो मुसलमान ही होता है। तो इसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सिस्टम को अपनी इस गलती को सुधारना चाहिए और जो भी ऑफिसर्स इसके लिए जिम्मेदार हों उनको कम से कम अपोलोजाइज करना चाहिए। आप किसी एक व्यक्ति विशेष के धर्म विशेष को आप आतंकवादी का वर्दी पहना करके उसके दैनिक जीवन की जो उसकी प्रतीक है उनका प्रयोग करके आप क्या कहना चाहते हैं? यानी आप पूरे समाज को ये बताना चाहते हैं कि एक धर्म विशेष के मानने वाले लोग ही आतंकवादी हैं और कोई आतंकवादी नहीं है। वहां की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए इस तरह के अलग अलग शहरों में एक मॉक ड्रिल हो रहे हैं और उसमें अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्रेस पहनाकर इस तरह का एक अवेयरनेस और पुलिस की तैयारियां चल रही हैं। मैं मानता हूं कि इसको बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी जनक दवे फोन लाइन पर हैं। जनक, अभी हम सुन रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता जो श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं और अलग अलग तरह के लोगों को कपड़े पहनाए जा रहे हैं। क्या किसी और धर्म का इस तरह से रिप्रेजेंटेशन साफ तौर पर किया है पुलिस ने? बिल्कुल नहीं रिचा। देखिए, यहाँ पर जब वाइब्रेंट गुजरात और प्रवासी भारतीय दिवस जब होने वाले हैं उसको लेकर पिछले 10 दिनों से अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर इस तरीके की मॉक ड्रिल होते रहे, लेकिन पहली बार ये सूरत में जो ओलपाड़ जो जगह है वहां पर कल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है सूरत रूरल पुलिस ने ये मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज की थी और उस समय ये पूरा मामला सामने आया था। हालांकि पुलिस के एसपी वहां पर जो है, जो रूरल एसपी प्रदीप सिद्धू, वो अभी इस मामले में माफी मांग रहे हैं और जांच जरूर बिठाई गई है और नीचे तबके के अधिकारी जो होंगे उन पर जांच इससे जरूर गिरेगी। पर जिस तरीके से हमने देखा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसको ढंग से जोड़ना नहीं चाहिए, उस बात को लेकर शायद उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि ये उनकी गलती कितनी भारी पड़ सकती है और इसी को लेकर सियासी हलकों में भी काफी इसकी गर्मी देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से, यहाँ से पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी या उसके डीजीपी कक्षा की जो अधिकारी हैं उनको इस मामले में सही जांच कराने के आदेश दिए हैं। रिचा जी जनक, लगातार सरकार से बात करने की कोशिश आपने भी की है, इधर हमारे ऑफिस से भी की गई, लेकिन किसी भी तरह की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पुलिस के बारे में भी आप कह रहे हैं कि ठीक है जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन क्या कोई अधिकारी कुछ बता रहे हैं कि ये क्या कहते हैं वो कि गलती हो गई, अनजाने में हो गई या जानते बूझते किया? कुछ तो इसके पीछे इनकी सफाई होगी। अब देखिए रिचा, जब ये जहाँ पर जिला स्तर पर जब इस तरीके की मॉक ड्रिल होती रहती है तो कोई बड़ा सुपरवाइजर ऑफिसर वहां पे नहीं होता। अमूमन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो अधिकारी जो
पीआई और डिप्टी एसपी तबके के अधिकारी होते हैं वो वहां पर होते हैं। जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है उन सूत्रों से, उसके मुताबिक शायद उनको अंदाजा नहीं था इस मामले को लेकर, या वैसी परसेप्शन के साथ वो चल रहे थे कि आतंकवादी होता है वो किसी एक मजहब से ताल्लुक रखता है। तो निश्चित तौर पर उसी सोच के साथ वो आगे बढ़ेंगे, तो उन्हें पता नहीं था कि इनकी गलती बहुत भारी पड़ सकती है और इसको इन तरीके से नहीं करना चाहिए। उस समय भी उन्होंने इस मामले को बहुत लाइटली लिया था, लेकिन जैसे ही ये विजुअल्स पहली बार मीडिया में सामने आए, निश्चित तौर पर उनको अपनी गलती का एहसास भी हुआ है। जो नीचे तबके के अधिकारी हैं उनको इस मामले में खुलासा भी किया गया है, उनको पूछा गया है कि क्यों ऐसा हुआ और ऐसा करने के पीछे क्या मंशा रही थी। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो रूरल एसपी है प्रदीप सेजुल, उनके मुताबिक, उनके जो बात है उसके मुताबिक उन्होंने आधिकारिक तौर पर उसकी माफी मांगी है और कहा कि जो है जिम्मेवार लोग होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है जी, शुक्रिया जनक इस बातचीत के लिए।